जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं की शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान हुए बल प्रयोग के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जिला अध्यक्ष गोकुल परिहार के नेतृत्व में लामबंद हुए कार्यकर्ताओं ने गांधी चबूतरा स्टेशन रोड से एक विशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस के SBI तिराहे पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर अपने हक की आवाज उठा रहे निहत्थे छात्र छात्राओं पर प्रशासन द्वारा पैलेट गन और बब्बर लाठीचार्ज का सहारा लिया गया, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्र छात्राएं अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर उनके आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में युवाओं की आवाज को इस तरह लाठियों और पैलेट गन के दम पर कुचलना स्वीकार नहीं है। इस प्रदर्शन में विधानसभा, ब्लॉक और नगर स्तर के कई प्रमुख पदाधिकारियों समेत भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने चेतावनी दी कि छात्रों के हक की यह लड़ाई यही नहीं थमेगी और कांग्रेस इस मुद्दे को आगे भी जोर शोर से उठाती रहेगी। इस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर एक लाठी चार्ज करने का आदेश दिया गया, किस प्रकार से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और पैलेट गन चलाई गई और वाटर कैनन उनके ऊपर चलाया गया और इस प्रकार का जो कृत्य किया गया वो किन के आदेशों से किया गया। आज हम ये कहना चाहते हैं कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको जो है अपनी नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और जिस प्रकार से युवाओं पर लाठी चार्ज करने का काम उन्होंने किया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत देश में जिस प्रकार युवा और हमारी बहनें, बच्चियां सड़कों पर उतरी है, भारतीय जनता पार्टी के जो देश में सत्ता संभाल लें उन्हें ये रास नहीं आ रहा। आज जंतर मंतर में आपने देखा होगा हमारे बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ किस प्रकार का घोर अन्याय किया। जो कीला लगी थी लाठियों में, उन लाठियों से उन्हें मारा गया, पैलेट गन चलाया गया। आखिर ये आदेश किसने दिया? ये भारत देश में एक जो तड़ीपार गृह मंत्री है, उन्होंने इस प्रकार का आदेश दे रखा है। ये डंडे के बल पे, लाठी के बल पे पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस जन, पूरे देश के युवा इनका विरोध कर रहा है। देश के युवा, जो युवा मास है, वो सब समझ चुके हैं। जो कल तक मोदी मोदी कह रहे थे, आज मोदी को गाली देने लग गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को कब ये निकम्मी सरकार कब हटे ये कहने लग गए। आने वाले समय में भारत देश के सारे युवाओं से, माता पिताओं से, जो गार्जियन है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को इस देश से उखाड़ने का काम करें। थैंक यू। यूथ कांग्रेस बागेश्वर ने गांधी चबूतरे से यहाँ पर अमित शाह के इस्तीफा के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। वहां से हमने रैली निकाली और आक्रोशित होकर हमने यहाँ पर SBI तिराहे पे अमित शाह का यहाँ पर पुतला दहन किया, क्योंकि विगत दिनों में जो जंतर मंतर में जो हमारे छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन के लिए बैठे थे, लेकिन अमित शाह द्वारा वहां पर पुलिस के बलबूते हुए डंडा चार्ज और प्लेट गन से उन पे हमारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठे थे, उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। तो उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर उनका विरोध और उनका इस्तीफा यहाँ पर मांगने के लिए हमने यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर आंदोलन कर रखा है। और हम कहना चाहते हैं जैन जी को, जब जब सरकारों ने हमेशा अगर डंडे चार्ज करवाया है, हमेशा तब तक जैन जी ने उन छात्रों को घुटनों के नीचे कर रखा है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज हम जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे रखा है, आज उसी तरीके से आज यूथ कांग्रेस अमित शाह का भी नैतिकतापूर्ण इस्तीफा मांग रहे हैं, अन्यथा यह आंदोलन पूरे प्रदेश भर में उग्र से उग्र आंदोलन करेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है। देखिए, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कहाँ संविधान था, कहाँ लोकतंत्र था। और लगातार हम लाठीचार्ज की बात पूछते हैं, प्लेट गन से जो हमले हुए उसकी बात पूछते हैं, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है। और हम ये पूछना चाहते हैं, जब लोकतंत्र है, संविधान है, तो जवाबदेही देने वाला कौन है? सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकारों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह के अंडर दिल्ली पुलिस होती है, तो गृह मंत्री अमित शाह की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें, किसने प्लेट गन चलाई, किसने लाठीचार्ज करवाई। और इसी मामले को लेकर हम अमित शाह से सवाल पूछना चाहते हैं, और अमित शाह अगर जवाब देने को तैयार नहीं है तो अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए।